जी नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में MHD9 के हम प्रश्न को देखेंगे जो कि हमारे एक इस चैनल के इसी जो हमारा चैनल है हिंदी परीक्षा इसके उसके एक हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें ये क्वेश्चन सजेस्ट किया है कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर वीडियो बनाइएगा। प्रश्न है, रूस में कहानी के विकास क्रम पर विचार कीजिए, जिसे उन्होंने रासिया कहा था। ठीक है, रूस यानी रासिया। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अफ्रीका के ऊपर जरूर मिल जाएगा। तो रूस में कहानी का विकास क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार हम लोग देखेंगे। आंसर में लिखेंगे, रूस में कहानी का विकास सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ हुआ। इसकी शुरुआत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं से हुई। पौराणिक मतलब पुरानी और ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित जो कथाएं हैं उनसे शुरू हुई, जो आगे चलकर यथार्थवादी और क्रांतिकारी स्वरूप में विकसित हुई। यथार्थवादी का मतलब हो गया जो सत्य पर आधारित जो कहानियां होती हैं, और रूसी कहानियां अपने गहन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक आलोचना के लिए जानी जाती है। अगर हम उसकी प्रारंभिक विकास की बात करें तो इसका प्रारंभिक काल रहा 18वीं शताब्दी। रूसी कहानी का प्रारंभिक काल 18वीं शताब्दी रहा। इस काल में रूसी साहित्य पर यूरोपीय साहित्य का प्रभाव था। जो रूसी साहित्य था उसमें उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव था यूरोपीय साहित्य का। कहानियां जो थी वो नैतिक शिक्षा, समाज सुधार की ओर केंद्रित थी और मुख्यतः पौराणिक और उद्देश्यात्मक स्वरूप की थी। मतलब पुरानी थी, पौराणिक कथाओं के से संदर्भित थी और साथ ही साथ समाज को सुधार करने के जो केंद्र होते थे और नैतिक शिक्षा दी जाती थी कहानियों के माध्यम से प्रारंभिक काल में। इस दौर में कथाएं दंत कथाओं और धार्मिक आख्यानों के रूप में प्रचलित थी। भाषा शैली बहुत सरल थी और जिससे सामान्य जनता भी इन कहानियों से आसानी से जुड़ सकते थे। अगर हम लोग बात करें 19वीं शताब्दी की या फिर 19वीं सदी की, जिसमें स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसमें रूसी कहानी के विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है इसको। और इस काल में यथार्थवाद का उदय हुआ और कहानियों में साधारण व्यक्ति और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखा गया। पहले क्या होता था कि पौराणिक कथाओं को केंद्र में रखा जाता था और इसमें एक चीज और थी जिसमें समाज सुधार को केंद्र में रखा गया था। ठीक है, समाज सुधार को केंद्र में रखा गया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि ये हमारे जो सामान्य जनता थी या फिर साधारण व्यक्ति जो थे उनकी जो समस्या थी उसको कहानी का केंद्र बनाया गया। विषय वस्तु की अगर बात करें तो इसमें सामाजिक विषमताओं का चित्रण होता था। सामाजिक विषमता का मतलब हो गया लोगों में जो विषमता दिखाई देती थी, अमीरी गरीबी, पूंजीपति और जो मतलब गरीब वर्ग के व्यक्ति थे उनमें जो जात पात की व्यवस्था थी, विषमता, यही सारी चीज़ों को लेकर थी। मानवीय पीड़ा, संघर्ष और नैतिकता का परीक्षण होता था। ग्रामीण जीवन और साधारण पात्रों का चित्रण हुआ करता था। अगर बात करें इसकी शैली की तो इस दौर की कहानियों में गहराई और संवेदनशीलता के साथ साथ व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक स्वर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर रूसी कहानी है तो उसमें आलोचना नहीं हुई होगी, उसमें भी आलोचना हुई थी। उसमें भी व्यंग करने वाले व्यक्ति थे हमारी हिंदी की तरह। ठीक है, तो आगे चलकर हमारा जो 19वीं सदी का उत्तरार्ध हुआ उसमें यथार्थवाद का युग कहलाया, जिसमें उस युग में रूसी कहानी ने अपने शिखर को प्राप्त किया था और इसे साधारण जीवन के यथार्थ चित्रण और इस पात्रों की आंतरिक गहराई पर जोर दिया गया इस समय। और इसके जो विषय वस्तु रहे उस समय की कहानियों के वो थे गरीबी और शोषित वर्ग की समस्या, व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक अन्याय जो हो रहा था उन सब के ऊपर बात करना, मनोवैज्ञानिक जटिलताओं का चित्रण करना उस समय के रूसी कहानियों का केंद्र था या फिर विशेषता थी, विषय वस्तु थी। विशेषताएं क्या थी? भाषा में सादगी और प्रभावशीलता थी। मतलब जो भाषा थी वो बहुत सादगी थी, प्रभावशीलता, उसका पढ़ने के बाद प्रभाव पड़ता था उन सारी बातों का। जो पात्रों थे, पात्रों के मानसिक द्वंद्व और सामाजिक परिस्थिति का सजीव चित्रण मिलता है कि पात्रों के मन में किस तरह से द्वंद्व चल रहे थे, किस तरह से सारी परिस्थितियों को वो लोग संभाल रहे थे, उन सारी चीज़ों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। शहरी और ग्रामीण जीवन का संतुलन मिलता है। चौथे नंबर पर क्रांति और समाजवादी यथार्थवाद, जिसे हम लोग 20वीं सदी कहते हैं, जिसमें क्रांति और समाजवादी यथार्थवाद की बातें आती है। उसमें रूसी क्रांति के बाद कहानियों का विषय और रूप बिल्कुल बदल गया। इस युग में कहानियों ने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया। 20वीं सदी में कहानियों के माध्यम से क्रांतिकारी चीज़ों को अपनाया गया, जिसमें विषय वस्तु थे साम्यवादी विचारधारा और
श्रमिक वर्ग और किसानों का जो संघर्ष चल रहा था उन सारी चीज़ों को, क्रांति के नायक और सामाजिक न्याय। शैली की अगर बात करें तो सीधी और स्पष्ट भाषा थी, समाज के बदलाव की प्रक्रिया का चित्रण मिलता है, समाज में किस तरह से बदलाव इन सारी चीज़ों का प्रक्रिया मिलता है, शोषण प्रक्रिया हमें देखने को मिलता है। शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो कहानियाँ थी उन सब में प्रचलित है। 5वें नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो जिसमें आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखने को मिलता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब अंतिम समय आया, जब पतन हुआ, तो रूसी कहानी ने व्यक्तिगत अनुभवी अस्तित्ववाद और स्वतंत्रता जैसे विषयों को अपनाया, जिसमें विषय वस्तु व्यक्तिगत संघर्ष को रखा गया, स्वतंत्रता और पहचान की खोज की गई, सामाजिक और राजनीतिक विडंबनाओं का चित्रण किया गया। शैली की अगर बात करें तो प्रतीकात्मक और जटिलता हुई, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हमें देखने को मिले, और आधुनिक समाज की विडंबनाओं और परतों को उकेरने वाली कहानियां में मिलती है। तो दूसरी कहानियों की अगर कुछ विशेषताओं की अगर बात करें तो इसी वीडियो में अगर आप लोग चाहें तो विशेषता को अलग तरह से रख सकते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ इसका कोई रिलेशन ना हो, लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन बनता है कि विशेषताओं के थोड़ा विस्तार से बताइए, तो आप लोग इसी पॉइंट को आप लोग बढ़ा करके लिख सकते हैं समझने के बाद। तो इसमें यथार्थ का सजीव चित्रण मिलता है, जिसमें साधारण जीवन और पात्रों को केंद्र में रखते हुए उनकी समस्याओं और संघर्षों को उजागर करना था। यथार्थ का चित्रण, सजीव चित्रण किया। मनोवैज्ञानिक जो गहराई थी उसमें पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को और भावनात्मक जटिलताओं का चित्रण किया गया। सामाजिक जो आलोचना है उसमें शोषण, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई गई। और चौथे नंबर में है व्यंग और विडंबना, जिसमें आज की कमजोरियों और विडंबनाओं पर तीखा प्रहार किया गया। ठीक है। 5वें नंबर में है सादगी और प्रभावशीलता देखने को मिला, जिसमें भाषा में सादगी थी और स्पष्टता के साथ गहन प्रभाव डालने की क्षमता थी रूसी कहानियों में। तो निष्कर्ष यहाँ पे 6ठे नंबर पॉइंट है, लेकिन 6ठा नंबर लिखना नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो रूसी में कहानी का विकास सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक के तौर पर हुए प्रारंभिक समय में नैतिक और धार्मिक कथाओं पर लेकर जो आधुनिक समाज की विडंबनाओं और अस्तित्ववादी जो चिंतन तक थी, रूसी कहानी ने मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है। इसकी यथार्थवादी दृष्टि और गहन मानवीय संवेदना इसे विश्व साहित्य में विशेष स्थान प्रदान करती है। तो जो रूसी साहित्य थी वो प्रारंभिक समय में नैतिक कहानियों और धार्मिक चीज़ों को कथाओं में रखती थी, जो कि पौराणिक और ऐतिहासिक से लिया जाता था। बाद में चलकर उसका केंद्र में रूसी कहानी ने क्या किया, रूसी कहानी ने मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया और लोगों को, सामान्य लोगों को केंद्र में रखा, जिनकी समस्याओं को उजागर किया अपनी कहानियों में। तो इसमें यथार्थवादी हमें दृष्टि देखने को मिलता है। यथार्थवाद का मतलब होता है सत्य, जो चीज़ें रियल है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, जिसमें लेखक का किसी भी चीज़ में कोई कल्पना नहीं है, जो भी है जो समाज में घट रही थी उसी को वर्णन करना मतलब यथार्थवादी कहलाया। ठीक है। तो मानवीय संवेदनाओं इसे विश्व साहित्य ने विशेष स्थान प्रदान करती है हमारी रूसी कहानियाँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बाकी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाकर सारी वीडियो को देख लीजिए एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।